हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। हम लोग करंट अफेयर्स जैसा कि पढ़ रहे थे, तो हमने पिछले मंथ्स के बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन मंथ्स के करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जो है मार्च 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ा जाए। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी घटनाएं इसमें हैं जो कि श्योर है कि आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, महत्वपूर्ण दिवस पे अगर बात की जाए तो 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये दोनों दिवस बहुत बार पूछे गए हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। 11 मार्च को मनाते हैं विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मार्च को, ठीक है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 11 मार्च को, ठीक है। 21 मार्च को जो है विश्व वन दिवस, बहुत बार पूछा गया है। 21 मार्च को जो है क्या मनाते हैं? विश्व वन दिवस, या कहीं कहीं वानिकी दिवस भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। 23 मार्च को जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, ठीक है ना। 24 मार्च को मनाते हैं विश्व तपेदिक दिवस। विश्व तपेदिक दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए महत्वपूर्ण दिवस की थीम देखिएगा। तो जैसे पहला है विश्व वन्य जीव दिवस। इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी थीम है वीमेन इन लीडरशिप। वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक है। किडनी दिवस की थीम देखिएगा तो लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़। लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़, ये इसकी थीम है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। अगला है उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसकी थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन जो है ये उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम है। विश्व जल दिवस बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसकी थीम है वेलबिंग वाटर। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसकी थीम है द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है। आगे चलिएगा, विश्व तपेदिक दिवस। इसकी थीम है द क्लॉक इज टिकलिंग। द क्लॉक इज टिकलिंग, इसकी थीम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर मैं बात करूं तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ये इतिहास के आज़ादी के पल को याद करने के संदर्भ में एक महोत्सव शुरू किया गया है 12 मार्च 2021 से, और ये चलेगा जो है 75 सप्ताह तक, लगभग जो है 15 अगस्त 2023 तक, ठीक है ना। आगे चलेंगे। जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान जो है इसके द्वारा जो है एक प्रोग्राम शुरू किया गया है कैच द रेन। कैच द रेन, ये जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर जो है जल शक्ति अभियान की शुरुआत, जिसका नाम है कैच द रेन। इसका उद्देश्य जो है वर्षा की बूंदों को सहेजते हुए जल का संरक्षण करना है। याद रखिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा जो है PSLV C51 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51 जो है इसके माध्यम से जो है 19 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, है ना। 19 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ठीक है ना। इसमें जो है 13 अमेरिकी उपग्रह हैं, 5 भारतीय हैं तथा एक जो है ब्राज़ील का है जिसका नाम है अमेजोनिया फर्स्ट। ये जो है सबसे बड़ा उपग्रह था जिसका प्रक्षेपण जो है PSLV C51 के द्वारा किया गया, ठीक है।
भारत के 2 प्रमुख उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया, जिसमें सिंधु नेत्र और सतीश धवन सैटेलाइट है, जिसका प्रक्षेपण जो है इस उपग्रह के माध्यम से, इस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से किया गया है। अगला देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें जो है केन नदी का पानी जो है ये एमपी में एक दोधन बांध बनाया गया है, इसके माध्यम से जो है बेतवा नदी में लाया जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैंने चित्र में बनाया हुआ है, केन नदी है, यहाँ से जो है एक लिंक मतलब नहर जैसा बनाया गया है और इसका पानी जो है यहाँ दोधन बांध बनाकर केन का पानी जो है बेतवा रिवर में लाया जाएगा। ठीक है, इस लिंक का जो लंबाई है वो है 221 मीटर। ठीक है, तो ये जो है कहाँ तक आएगा बेतवा के, तो ये जो है बेतवा नदी जो झांसी में बहती है, यहाँ पर बरुआ के पास जो है, बरुआ के पास तक जो है यह लिंक को जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से केन नदी का पानी जो है बेतवा नदी में आएगा। लंबाई कितनी है इस चैनल की, तो 221 किलोमीटर है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, एमपी में कौन सा बांध बनाया गया है, तो दोधन बांध किस नदी पर बनेगा, केन नदी पर। ठीक है ना, तो इसके माध्यम से जो है बांध बना देंगे तो केन नदी का पानी जो है इस पतले चैनल के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएगा, बेतवा नदी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, मैरी टाइम इंडिया समिट 2021, यह एक सम्मेलन हुआ था जिसका आयोजन जो है पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय द्वारा 2 से 4 मार्च तक किया गया। ठीक है, इसके अवसर पर जो है 4 मार्च को चाबहार दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा इसमें की गई है। इस बात को याद रखिएगा कि चाबहार दिवस कब मनाया जाएगा, 4 मार्च को। ठीक है, आगे देखिए, सेना को दूध की सप्लाई करने वाली 132 वर्ष पुरानी फर्म सेवा जो है ये बंद कर दी गई है। ठीक है, इस सेवा की शुरुआत जो है, इस फर्म की शुरुआत जो है 1 फरवरी 1889 में जो है ये शुरू की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते की 116वीं बैठक जो है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, पहला समझौता जो है 1960 में हुआ था। भारत पाकिस्तान और सिंधु जल समझौता जो है ये 1960 में हुआ था, जिसमें जो है भारत और पाकिस्तान में बहने वाली जो नदियां हैं, जो भारत की जम्मू कश्मीर और इधर पंजाब राज्य से होकर बहती हैं, जिसमें जो है 80% पानी जो है ये पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी जो है ये भारत यूज करेगा। ऐसी बात जो है सिंधु जल समझौते में कही गई है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, सिंधु झेलम चिनाव, सिंधु झेलम चिनाव, ठीक है, ये 3 नदियों का पानी जो है ये कौन यूज करेगा, ये पाकिस्तान यूज करेगा। और ब्यास, रावी और सतलज, इन 3 नदियों का पानी जो है भारत यूज करेगा। ठीक है, अगला बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले दिनों के एग्जाम में आ भी चुका है, विश्व शांति सूचकांक 2021। विश्व शांति सूचकांक 2021 जो है ये एक शांति सूचकांक है, जिसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है, फिनलैंड है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। भारत की रैंक की अगर बात की जाए तो 149 देशों में भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 139 है। ठीक है ना, 2020 में जो है यही रैंक कितनी थी, 144वें रैंक पे भारत था। ठीक है, सबसे लास्ट रैंक पे कौन सा देश है, तो ये है अफ़गानिस्तान। 149वें क्रम पे कौन सा देश है, अफ़गानिस्तान है सबसे लास्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। हथियारों की खरीद बिक्री पर जो है सिप्री एक संस्था है स्टॉकहोम की, जिसने जो है एक रिपोर्ट जारी की है। मैंने जो है पिछले वीडियो में जो है आपको सिप्री से संबंधित जो है सैन्य खर्च के बारे में बताया था कि कौन से देश जो हैं ये सैन्य खर्च अधिक करते हैं, जिसमें जो है पहले स्थान पर कौन सा देश था, अमेरिका था। ठीक है ना, पहले स्थान पर कौन सा देश था, अमेरिका था। दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर भारत था। ठीक है, तो देखिएगा उसी से संबंधित एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि हथियारों की खरीद और बिक्री की क्या दशा है पूरे विश्व में। ठीक है, तो इसमें शीर्ष आयातक देश की अगर मैं बात करूं
कि कौन से ऐसे देश हैं जो हथियारों को सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में भेजते हैं। तो इसमें नंबर 1 पर है यूएसए, उसके बाद रूस है और तीसरे नंबर पर फ्रांस है। हथियार खरीदने वाले देशों की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है पहले नंबर पर सऊदी अरब है और दूसरे नंबर पर कौन सा है, भारत है। अर्थात भारत जो है ये हथियार खरीदने के मामले में सऊदी अरब के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना, हथियार खरीदने के मामले में दूसरे स्थान पर है। भारत को जो है हथियारों की आपूर्ति करने वाले अगर देशों की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति भारत में किस देश से होती है, रूस से होती है। दूसरे नंबर पर फ्रांस से होती है। ठीक है ना। वहीं अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा हथियार जो है ये चीन से खरीदे जाते हैं। दूसरे नंबर पर किससे खरीदे जाते हैं, रूस से खरीदे जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। पीएम मोदी की जो है बांग्लादेश यात्रा काफ़ी लंबे अरसे के बाद, लगभग 1 वर्ष के अंतराल के बाद जो है पीएम मोदी ने विदेश यात्रा की है। किस देश की है, बांग्लादेश की। तो यहाँ पर जो है बंग बंधु के नाम से प्रसिद्ध जो है शेख मुजीबुर रहमान को जो है 2020 का जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ये दिया गया है। ये मरणोपरांत जो है उनकी पुत्रियों को प्रदान किया गया। ठीक है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी शांति पुरस्कार जो है मरणोपरांत किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर मोदी जी ने 109 एम्बुलेंस, ठीक है, और 12 लाख जो है कोविड वैक्सीन जो है इसके डोज प्रोवाइड किए हैं बांग्लादेश को। ठीक, आगे चलेगा। और क्या घटनाएं हुई यहाँ पे, तो बांग्लादेश में ही जो है एक ट्रेन जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, इसके पहले जो है भारत से बांग्लादेश की ओर 2 रेलगाड़ियाँ चलती थी, जिसमें एक का नाम था मैत्री एक्सप्रेस और दूसरे का नाम था बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, और अब तीसरी रेलगाड़ी चलाई जा रही है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। ये जो है बांग्लादेश के ढाका से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी तक जो है आएगी। ठीक, अगला है मैत्री सेतु, बहुत महत्वपूर्ण है। मैत्री सेतु देख रहे हैं ना आप लोग, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, इसके बाद एक मैत्री सेतु का निर्माण जो है बांग्लादेश में किस नदी पर किया जा रहा है, फेनी नदी पर किया जा रहा है। इस सेतु की लंबाई जो है 1.9 किलोमीटर है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वाड जो है ये 4 देशों का एक ग्रुप है, व्यापारिक समूह है, जिसका शिखर सम्मेलन जो है वर्चुअली संपन्न हुआ। जिसका शिखर सम्मेलन जो है ये वर्चुअली संपन्न हुआ। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देशों का एक ग्रुप है। आगे चलेंगे। पृथ्वी के निकट से जो है एपोफिस एक क्षुद्र ग्रह है जो मार्च 2021 में पृथ्वी के निकट से गुजरा। तो इस उपग्रह का नाम क्षुद्र ग्रह का नाम याद रखिएगा, एपोफिस क्षुद्र ग्रह है ये। आगे चलेंगे। ईरान तथा चीन के बीच व्यापक सहयोग की 25वीं संधि पर हस्ताक्षर हुए, है ना। ईरान और चीन ने जो है एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। कहाँ पर ये मीटिंग हुई थी, तो ये मीटिंग हुई थी तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में। इस मीटिंग में एक एग्रीमेंट किया गया जिसमें जो है चीन ईरान में जो है $400 अरब का जो है निवेश करेगा। ये बात भी इस मीटिंग में कही गई है। आगे चलेंगे। विशालकाय जो है ये मालवाहक पोत जिसका नाम था MV एवरग्रीन, इसका नाम याद जरूर रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो MV एवरग्रीन जो है एक विशालकाय मालवाहक पोत है जो स्वेज नहर में फंस गया। स्वेज नहर क्या है, तो ये भूमध्य सागर इधर है और इधर जो है लाल सागर, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई जिसका नाम है स्वेज नहर। ठीक है, तो स्वेज नहर में जो है एक जहाज़ फंसा जिसका नाम था MV एवरग्रीन। ठीक है, ये जहाज़ जो है एक ताइवान की कंपनी के द्वारा जो है लीज पर लिया गया था। ठीक है, और ये जो है कहाँ का जहाज़ है, तो ये जापान का जहाज़ है और ये जो है
मलेशिया से नीदरलैंड की ओर जा रहा था। ठीक है, आगे चलेंगे। 29वां विश्व पुस्तक मेला, 29वां विश्व पुस्तक मेला जो है इसका आयोजन 2021 में दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्चुअली किया गया। ठीक है, इसका आयोजन जो है दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्चुअली किया गया। इसका उद्घाटन जो है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया। इसका थीम था नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 2020 इसका थीम है। चलिए आगे देखिएगा। काला नमक चावल महोत्सव, जिसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में किया गया है। ठीक है, इस काला नमक चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जानते हैं, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के झांसी में किया गया। गुड़ महोत्सव का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। ठीक है, ये लखनऊ वाला जो क्षेत्र है ये गुड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर जो है गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, केला महोत्सव, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? कुशीनगर। इसको भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ भी केला में भी का आ रहा है और कुशीनगर में भी का आ रहा है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं, जैसे हर्ष चौहान ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। एन.बी. रमन ये भारत के 48 जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 जो है ये शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये पहली बार जो है किसी व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है कोनेरू हम्पी को मिला है, और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है शतरंज से संबंधित हैं। आगे देखिएगा, कुछ साहित्य से संबंधित पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे सरस्वती सम्मान 2020 ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है शरण कुमार लेवाले को। इनकी एक कृति है जिसका नाम है सनातन, ये मराठी उपन्यास है। ठीक है, बिहारी पुरस्कार 2020 की अगर बात करें तो ये दिया गया है शरद पगारे को। किसको दिया गया है? शरद पगारे को ये पुरस्कार दिया गया है, और इनकी कृति है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, ये हिंदी उपन्यास है। ठीक है, व्यास सम्मान की अगर बात करें तो व्यास सम्मान जो दिया गया है वो मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है, और इनकी कृति है तस्लीमा संघर्ष एवं साहित्य। ठीक है, साहित्य अकेडमी की अगर बात की जाए तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 ये हिंदी में जो है दिया गया है अनामिका को, और इनकी रचना है टोकरी में दिगंत। ठीक है, अंग्रेजी का जो है पुरस्कार दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, और इनकी रचना है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। ये साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है ये संविधान में वर्णित 22 भाषाओं को दिया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 ये दिया गया है रजनीकांत को। ठीक है, 2018 में ये पुरस्कार दिया गया था अमिताभ बच्चन को। विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है यूएनओ की एक शाखा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय रोम में है, और उसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार है जो आशा भोसले को दिया गया है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो ग्रैमी पुरस्कार जो होते हैं ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। किसके क्षेत्र से? संगीत के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है 2021 में 63वें क्रम के थे। तो देखिए इसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो टेलर स्विफ्ट को मिला है। कोफ्लोर जो है ये एल्बम का नाम है, जिस एल्बम के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए डी स्माइल को मिला है, और सॉन्ग कौन सा है? आई कॉन्ट ब्रीथ। आई कॉन्ट ब्रीथ को जो है सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है विली एलिस को जो है दिया गया है।
आगे चलिएगा। फिल्म पुरस्कारों की अगर मैं बात करूं तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो ये है मरक्कर, ये मलयाली फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की अगर मैं बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है, छिछोरे। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है, छिछोरे है, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में 2 अभिनेताओं को चुना गया है, मनोज बाजपेयी और धनुष को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान। संजय पूरन सिंह चौहान जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसमें चुने गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद है 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये थप्पड़ चुनी गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है इरफान खान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है तपसी पन्नू। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है ओम राउत चुने गए हैं, ठीक है। सारे फैक्ट को आप वीडियो को कई बार देख के जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। आगे देखिए, उद्योग जगत का आउटस्टैंडिंग पुरस्कार 2020, इसमें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है हर्ष मारीवाला ने। ये जो है मेरिको के चेयरमैन हैं। आगे देखिए, इस मंथ में कई निधन हुए हैं, केवल एक महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे। देखिए, सागर सरहदी जो है ये बॉलीवुड के जो है पटकथा लेखक थे, जिनका जो है मार्च 2021 में निधन हुआ है। आगे देखिए, वर्ष 2023 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, सैन्य अभ्यास की अगर मैं बात करूं तो सैन्य अभ्यास कौन सा हुआ इसमें, तो डिजर्ट फ्लैग 6 सैन्य अभ्यास का आयोजन यूएई में किया गया। ये जो है कई देश की एयरफोर्स का जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास था, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। आगे देखिएगा, 10 भारत और उज्बेकिस्तान की आर्मी का जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था, जिसका आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है। आगे चलिएगा, स्विस ओपन 2021 यह बैडमिंटन से संबंधित चैंपियनशिप है, जिसमें विजेताओं की अगर मैं बात करूं तो पुरुष विजेता हैं विक्टर एक्सेलेसन, ये कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं। विक्टर एक्सेलेसन जो है ये कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं। महिला विजेता की अगर मैं बात करूं तो कैरोलिना मारिन है, ये स्पेन की हैं। इन्होंने फाइनल में जो है पीवी सिंधु को हरा दिया था। आगे देखिएगा, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसका आयोजन किया गया बर्मिंघम में, इंग्लैंड में। इसमें पुरुष एकल विजेता हैं ली जीजिया, ये मलेशिया के हैं, और महिला एकल विजेता हैं नाजोमी ओकुहारा, ये कहाँ की हैं, तो ये जापान की हैं। आगे देखिएगा, किरोन पोलार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। पहले पर युवराज सिंह, दूसरे पर हर्षल गिब्स और तीसरे पर जो है किरोन पोलार्ड जो है। देखिएगा, आईपीएल 14 संस्करण जो है 2021 में आयोजित किया गया है। ये जो है 9 अप्रैल से शुरू होना था जो है, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है इसके शेष मैचों को रोक दिया गया है। इसमें कुल 8 टीमें हैं, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, किंग 11 पंजाब का नाम जो है अब पंजाब किंग जो है ये रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, बोट बैली जो है भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगाई जा रही है, ठीक है। ये जो है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें जो है रोबोट का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। एक थाली एक तरकारी योजना जो है ये सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए, सस्ते दरों पर खास करके सब्जी उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। आगे देखिएगा, हेरात त्यौहार ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ये तेलंगाना में
स्थापित किया गया, शुरू किया गया। अगर वहीं विश्व की मैं बात करूं कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो ये सिंगापुर में स्थापित किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो है ये बेंगलुरु में किया गया। ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो है विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला देखिए फैक्ट, मनरेगा के तहत रोज़गार प्रदान करने वाले शीर्ष राज्यों की अगर मैं बात करूं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। तो मनरेगा के तहत रोज़गार प्रदान करने वाले शीर्ष राज्यों में पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर है आसाम। ठीक है। सिग्मो उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, गोवा में किया गया। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है ये राउरकेला उड़ीसा में स्थापित होगा। ठीक। आगे देखिए, भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश जो है ये जिम्बाब्वे बना है। मतलब भारत में जो है बनने वाली कोवैक्सीन वैक्सीन जो है अब जिम्बाब्वे में भी लगाई जाएगी। भारत में एक और वैक्सीन है जिसका नाम है कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये भारत की स्वदेशी वैक्सीन नहीं है, ये ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी तथा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित की गई है। ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी जो है एस्ट्राजेनिका के द्वारा जो है ये कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये जो है आप मार्च 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो को आप कई बार देखिए, है ना, और सारे फैक्ट को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।